तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि परमार एसएससी फैटमैन का सेकंड एडिशन एसएससी सीजीएल 2026 से पहले कैसे ख़त्म की जाए। सितंबर में होने वाला है पेपर, सितंबर मिड या सितंबर के एंड में हो जाएगा पेपर। तो उससे पहले इस पूरी बुक को ख़त्म कैसे करें, क्योंकि लोगों ने ले तो ली है अभी, लेकिन अब आधे लोग पैनिक कर रहे हैं कि भाई ये बुक कैसे ख़त्म होगी, कैसे करी जाएगी, इसमें कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, सब पता लगेगा आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो कर देना अभी से लाइक अगर वीडियो पसंद आए आपको, और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई बुक कंप्लीट करने वालों की भी तीन कैटेगरी होती है। पहले आते हैं जो बिगनर होते हैं, एकदम जिन्हें कुछ नहीं आता, भाई आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, शुरुआत कर रहे हैं एसएससी की एकदम बिगिनिंग से, शुरुआत एकदम तगड़े में शुरुआत होने वाली है। तो वो पहले क्या करते हैं, पहले लेते हैं बैच सर का, किसी भी सर का बैच लिया, ये कोई भी प्लेलिस्ट देख रहे हैं यूट्यूब बैठ के, मतलब बिल्कुल बेसिक चल रहा है, हिस्ट्री के भी 10-10 लेक्चर देखे जा रहे हैं, एकदम शुरुआत से धीमे धीमे सबको चल रहा है। तो वो लोग तो भाई एकदम टीचर की क्या कर सकते हैं, वो लोग जैसे लेक्चर सामने खोल लिया एंड बुक सामने खोल ली है, एंड जो सर पढ़ा रहे हैं एंड जो मैम सर जो भी हो पढ़ा रहे हैं एंड साथ साथ बुक में देखते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। तो वो एक तरीका होता है। इससे तुम्हारी जब तक मतलब जैसे ही बैच खत्म होगा तुम्हारा 1 साल में या 6-7 महीने में, साथ में बुक कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। एंड दूसरे वो लोग आते हैं भाई जो पढ़ चुके हैं एक बार, जिनका एक बार सब हो चुका है, पूरा कोर्स कंप्लीट है एंड रिवीजन करने बैठे हैं। तो वो लोग भाई परमार सर की बॉम्ब शॉट्स वीडियो देख सकते हैं। एक बॉम्ब शॉट वाली सीरीज़ पड़ी हुई है परमार सर की सीजीएल 2025 के लिए, जो आपकी अभी भी हेल्पफुल होगी। लेकिन ये चीज़ है उसमें पहली वाली फैटमैन, जो फैटमैन का फर्स्ट एडिशन है उसमें ज़्यादा हेल्पफुल है वो। तो सेकेंड एडिशन में आपको थोड़ी बहुत अपडेट है, लेकिन हाँ तुम लोगों की बुक कंप्लीट करवा देगी वो सीरीज़ आराम से। जैसे आपने ज्योग्राफी की बॉम्ब शॉट खोल ली एंड साथ में ज्योग्राफी इसमें खोल ली फैटमैन में, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उससे। एंड मैं सीरीज़ अभी आपको दिखा दूंगा, बहुत सारी सीरीज़ होती हैं। आप लोग जैसे देखो पीडब्ल्यू की हो गई, ओनली आईएएस की, देखो यूपीएससी लेवल की अगर आप लोग सीरीज़ देखोगे तो यूपीएससी वालों के रिवीजन होता है, लेकिन उनकी जो 8-10 घंटे की एक सब्जेक्ट की, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी की, इनकी 8-10 घंटे की वीडियो होती हैं। उससे आपका पूरा का पूरा भाई सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। देखो तो रिवीजन के टाइम पे आप लोग उससे बुक कंप्लीट कर सकते हो। एंड तीसरे आते हैं वो लोग भाई जो बिगनर भी नहीं है, जिनका रिवीजन भी हो चुका है, जिनने बुक ली है भाई एग्ज़ाम रेलेवेंसी के लिए कि भाई एग्ज़ाम में क्या पता इससे कुछ आ जाए। तो भाई उसका तरीका एक ही होता है, पेन उठाओ, लग जाओ भाई एकदम। तुम मतलब बुक एकदम तो निचोड़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, 2-3 बार खुद बैठ के अकेले कमरे में फ़ोन साइड रखो, लैपटॉप साइड रखो, कमरा बंद करो, हेडफोन लगाओ, लग जाओ भाई पढ़ने में। तो ये तरीका होता है भाई। 3 कैटेगरी मैंने बता दी है आपको, इस तरह से बुक कंप्लीट होती है। अब भाई बुक को पढ़ा कैसे जाए, अगर तुम बुक पढ़ रहे हो थर्ड कैटेगरी जो है, मतलब तुम्हें खुद बुक पढ़नी है, तो तुम बुक कैसे पढ़ोगे। तो चलो आज इस पर बात कर लेते हैं अब। सो गाइस ये रही मेरी फैटमैन सेकंड एडिशन। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे पढ़ रखा है, मैंने इसकी वीडियोस भी डाली थी जो कि पर्सनली परमार सर को भी बहुत अच्छी लगी वीडियो, इसलिए उन्होंने अपने टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम दोनों जगह उन्होंने मेरी वीडियोस को पोस्ट किया है। एंड लिटरली भाई लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं भाई मेरी वीडियो से, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड लेकिन बच्चों को शिकायत है, बच्चे भाई इस पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये सब में लाइन क्यों खींच दी है तुमने, ये हाईलाइट क्यों कर दिया है, इसमें सभी कुछ इंपॉर्टेंट। चलो आज मैं तुम्हें इसका रीज़न बताता हूँ भाई कि ये क्यों करा है मैंने। देखो पहली बात तो रही ये कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। देखो तुम भी अगर पढ़ने बैठोगे तुम्हें बोरियत लगने वाली है भाई, जीएस सब्जेक्ट की, ऐसा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोर लगेगा। तो पहली चीज़ ये है कि देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया पढ़ना एंड मैं यहाँ पढ़ने बैठ रहा हूँ अच्छे से, तो मुझे क्या करना है भाई, सब कुछ अंडरलाइन। ये नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है बुक में, तो मैं सभी कुछ पढ़ना है भाई, इसमें कुछ है नहीं तुम्हें मार्क करने वाला, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है भाई, पेन उठाए। इससे क्या होता है, जब तुम साथ में अंडरलाइन करते जाते हो किसी भी चीज़ पे, अंडरलाइन हो रहा है साथ में जब, तो वो तुम्हारी चीज़, तुम्हारा फोकस बना हुआ रहता है रीडिंग पे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारा ध्यान भ्रमित नहीं होगा जब हाथ भी साथ में एक्टिव रहेगा। वरना तुम बिना पेन चलाए, एक बार ये मेरी ट्रिक एक बार ट्राई करके देखना भाई तुम लोग, कि मतलब एक बार बिना पेन उठाए, मतलब बिना अंडरलाइन करके पढ़ रहे हो, एक बार अंडरलाइन करके पढ़ रहे हो। तो भाई जब तुम अंडरलाइन करके पढ़ोगे तुम्हारा फोकस बना रहेगा, तुम 2 से 3 घंटे लगातार चेयर पर बैठ पाओगे, तुम्हारा सिटिंग टाइम होगा। ये लिख के ले लो मुझसे भाई, ये साइकोलॉजी है भाई, मेंटली मतलब ह्यूमन का दिमाग कैसे काम करता है, उसे तुम्हें फोकस रखना पड़ेगा। वो इतनी आसानी से नहीं होता है भाई, वो बोर हो जाते हैं बच्चे बहुत से करते करते। तो उनके लिए देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कर ले जाएंगे, देखो सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन 70 से 80% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ते टाइम नींद आनी ही आनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 घंटे वो जीएस पढ़ सकते हैं एंड इतना ही, मतलब और 2-3 घंटे अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें सीजीएल एग्जाम निकालना है तो भाई ऐसा नहीं है तुम जीएस छोड़ के चले जाओ, जीएस तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्यों, जीएस को तुम एज अ स्ट्रॉन्ग जोन बनाने की कोशिश करो ना यार, क्योंकि एग्जाम में जो तुम्हें मिलने वाले हैं 15 या 25, मतलब ये क्वेश्चन अगर तुम्हें आ गए भाई, अगर तुम्हें आते होंगे तो तुम 15 में 20 से 22 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर ले जाओगे। एंड ये तुम छोड़ोगे चीज़ें तो भाई बहुत पछतावा रहने वाला है, क्योंकि इसमें टाइम लगता नहीं। ये तो है आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, तुम्हें तुक्का ही मारना पड़ेगा, या तुक्का मत मारना।
तो यही तरीका होता है। देखो भाई, मतलब तुम पढ़ने बैठ जाओ, पेन रखो एंड जो पढ़ते आओ भाई, लाइन खींचती हो आराम से। लाइन खींचने मतलब नहीं कि लाइन खींच लो, साथ में पढ़ रहे हो। ये बैथोलिथ लिखा है, बैथोलिथ। अब बैथोलिथ इज अ लार्ज मास ऑफ इग्नियस रॉक्स दैट फॉर्म डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट एंड इज एक्सपोज द सरफेस थ्रू इरोजन एंड अपलिफ्ट। इस तरह से भाई एक बार रीडिंग मारो तुम, जब पूरी एक बार बुक की रीडिंग मार लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई तुमने इतना सब कुछ पढ़ रखा है, ये चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं अच्छे से। तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगी, डिसिप्लिन बनाएगी। जब तुम अगली बार बुक खोलोगे, जैसे मैं यहाँ पे बुक रख दी है, अब मैं कल आऊँगा बुक की, मैं सोचूंगा कल पढ़ूंगा क्या। मैं अगर मैं ऐसे खोलूँ, ये सोचूँ यहाँ पूरी है, मैं कोई लाइन नहीं खींच रहा हूँ, कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो भाई खुद एक बार ट्राई करके देखना। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बोरियत सी लगेगा कि अरे यार लग ही नहीं रहा है कुछ पढ़ा। तो और यहीं अगर आप लोग बुक, ये बंद है, आपने यहाँ खोली, कहाँ गई ये, आपको लगेगा कि हाँ अंदर से आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन आया कि हाँ भाई इतनी कर ली है, अब इतनी ही और करनी है मुझे अगले दिन। तो ये फ़ायदा होता है अंडरलाइन करने का। जो बच्चे बहुत से शिकायत कर रहे थे कि भाई ये तुम क्या करते हो, अंडरलाइन क्यों करते हो, क्योंकि वो मेरी शॉर्ट्स जो थी भाई वो कुछ ज़्यादा ही वायरल चली गई हैं। उस पर बहुत बच्चे कमेंट वगैरह बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि ये इंस्पायर कर रही है उनको एंड वो भी इस तरह से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड आप लोग ट्राई करके देखना एक बार। काम ना करे तो आप मुझे कमेंट करना है कि भैया अगर तुम्हारी ट्रिक काम नहीं कर रही है, लेकिन गारंटी से करेगी, एक बार ट्राई करके देखना यार तुम लोग। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई बॉम्ब शॉट जो सर की है। देखो ये बनी हुई है यहाँ पे बॉम्ब शॉट फॉर एसएससी सीजीएल 2025। ये पूरी सीरीज पड़ी हुई है, ये पूरी फैटमैन पे बेस्ड है। मैंने खुद पढ़ी भाई, मैंने फैटमैन का फर्स्ट एडिशन इसी से कंप्लीट किया था। आप लोग यहाँ पे आपको सर्च करना है बॉम्ब शॉट्स एंड यहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी आ जाएगी ऊपर। आप लोग देखो फिर से क्लिक करके हम लोग अगर खोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे खुल जाएगी और यहाँ पे भाई सारी जितनी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इसमें एंड बहुत ही अच्छे तरीके से कंसाइज तरीके से सर ने करवाया, मतलब कि आपकी पूरी फैटमैन हो जाए। जैसे यहाँ पे एनवायरमेंट, इकोलॉजी, फिर आती मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आती मिडिवल हिस्ट्री, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। भाई पूरी फैटमैन खत्म कराई गई है, पूरी फैटमैन एंड अच्छे से कराई गई है। तो ये बहुत अच्छे से कवर कराई गई है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ये हो गया एक तरीका एंड दूसरी मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, अगर आपको परमार सर से पढ़ने मज़े नहीं आते हैं, देखो बुरा मानने वाली बात नहीं, बहुत से बच्चे हैं जो भाई कंफर्टेबल नहीं होते परमार सर के साथ, तो हम दूसरा कौन सा टीचर देख सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। अगली भाई आप लोग देखो, आपको यहाँ पे सर्च करना है ओनली IAS UPSC वन शॉट। तो भैया UPSC वालों के, लेकिन भाई तुम लोगों को डरना नहीं है, तुम लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि भाई 8 से 9 घंटे की एक क्लास होने वाली है, टोटल होंगी 10 क्लास एंड आप लोग ट्राई करके देखना है एक बार। देखो ये सर ने एकदम सही बात बोली है आपको, देखो मैं सुनाऊँ, ये देखना, ये वीडियो काम आए। आप जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी आपके वीडियो काम आए। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तभी आपको ये वीडियो काम है। मतलब हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जिसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है। एसएससी सीजीएल हो गया, CHSL हो गया, सीपीओ हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो गया, सब में यूजफुल है। तो वैसे ही आप लोग देखो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री है, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी पूरी, मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी पूरी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट हो गई, सब भाई सब कुछ कवर कराया गया है एंड इससे भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। देखो कंप्लीट इंडियन पॉलिटी वन शॉट, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी, भाई इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा इससे, क्योंकि भाई तुम्हारी फैटमैन पूरी इससे कवर हो जाने वाली है। तुम ये सीरीज पे ट्राई कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ भाई, मैंने पढ़ रखी है अच्छे से, मैंने सब कर रखा है ये, इसीलिए मैं भाई इतनी आसानी से सब कुछ कर लेता हूँ आराम। तो तुम लोग कहते हो ना कि भाई तुझे तो याद होता है क्या नहीं होता है, तो क्या करता रहता है भाई, तो भाई यही एक रामबाण तरीका है भाई फैटमैन करने का, जिससे मैंने भाई आधी फैटमैन मेरी 23 तारीख को आई थी, मैंने आधी कर ली है एंड सीजीएल एग्जाम तक मैं पूरी खत्म कर दूंगा भाई, तुम लोगों को दिखा दूंगा। तुम लोग फिर से कमेंट कर लेना कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तो कैसी लगी भाई वीडियो, मतलब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है। भाई फैटमैन अच्छे से पढ़ो यार, फैटमैन बहुत ही प्यारी बुक है, अगर तुम्हारे पास है तो उसे इत्मीनान से स्मूथली पढ़ो बिना किसी टेंशन के, यार पैनिक मत हो। देखो एक बार एलॉन मस्क ने कही थी भाई, इफ़ यू गिव योरसेल्फ 30 days टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर वर्क, इट विल टेक 30 days टू कंप्लीट दैट वर्क, बट इफ़ यू गिव योरसेल्फ 2 days और 3 days टू कंप्लीट दैट सिंगल वर्क, देन इट विल टेक ओनली 2 to 3 days टू कंप्लीट दैट वर्क। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर तुम किसी काम को करने के लिए 30 दिन देते हो अपने आप को, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये फैटमैन 30 दिन में निपटानी है, तो भाई मैं वो एक सब्जेक्ट जो सोचा है मैंने वो 30 दिन ही लगने वाले हैं। लेकिन अगर वही मैं सोच रहा हूँ कि रोज 10-11 घंटे पढ़ूंगा, इसी को नहीं बस, लेकिन 2-3-4 घंटे भी डेडिकेशन से पढ़ूंगा, मैं पढ़ चुका हूँ एंड 3-4 दिन में मुझे खत्म करनी है ये, तो भाई 3-4 दिन में हो जाएगी। तुम लोग एक बार ट्राई करके देखो भाई, डेडलाइन देखो। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम 3-4 दिन में पूरी फैटमैन खत्म कर लोगे, लेकिन तुम्हें मोटिवेशन आएगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी इससे। तो खुद को मोटिवेट करा करो यार अच्छे से, नेगेटिविटी मत फंसो कि भाई हुआ बना हुआ है कि यार कैसे कर लेंगे भाई, क्या हो रहा है भाई, मैं कहाँ फंस गया भाई, इतनी चीज़ें डिफिकल्ट, ये कुछ नहीं होता है। तो भाई लगे रहो, पढ़ाई करो, फैटमैन खत्म करो, फैटमैन ना हो दूसरी बुक को, सब में ये टेक्निक होने वाली है भाई, तुम कोई बुक करोगे इस तरह से ही कंप्लीट होगी। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।